बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं PHY 301 का लेक्चर नंबर 17। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें गिवन है एक सर्किट और इसमें से हमने करना क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट इसमें से फाइंड करना है। और इस सर्किट को हम रीड्रॉन का मतलब ये है कि हम इसमें से ये जो करंट दिया हुआ है इसमें जो इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। आप सपोज़ करें कि ये हमारे पास मैश 1 है, इसको हमने I1 का नाम दे दिया और इसकी डायरेक्शन हमारे पास यूँ आ जाएगी। नेक्स्ट सपोज़ किया कि ये I2 है, ये I3 है। इन तीनों को हमने I1, 2 एंड 3 का नाम दे दिया। इसको हम I4 का नाम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ये क्लोज नहीं है। तो हमने वी नॉट फाइंड करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हेयर I1 इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ये आप देख सकते हैं हमारे पास I1 है, तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है ये 2 मिली एम्पेयर का है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, आप यूँ कह सकते हैं। अब हम मैश 2 की बात करेंगे I2 पे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो 4 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि शेयरिंग ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करना है, I2 में से माइनस कर देना I3 को। ये इन दोनों के दरमियान है ना, I2 और I3 के दरमियान ये लाइन आ रही है, तो इसलिए हमने लिखना है 4I2 माइनस I3, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 2 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है इसकी बात करेंगे। अब ये शेयरिंग ब्रांच है I2 और I1 के दरमियान, तो हम लिखेंगे 2K I2 में से जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम I2 की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें से दूसरी को माइनस करेंगे, वो बेशक I3 हो या I1 हो। अभी हम I2 और I1 की बात कर रहे हैं, तो 2K I2 में से I1 को माइनस कर देंगे इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले माइनस आता है। अगर हम इस 6 को इक्वेशन की इस साइड पे लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना था, लेकिन क्या हम इसको इक्वल की राइट हैंड साइड पे ले गए तो वो पॉजिटिव 6 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4K I2 माइनस 4K I3 प्लस 2K I2, इन दोनों को भी इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें से चेक करेंगे कौन सा आपस में प्लस माइनस हो रहा है, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा। सबसे पहले तो ये देखें, ये हमारे पास I1 का है, 2K I1 एक है, तो इसको हमने ऐसे लिख देना है 2K I1, क्योंकि वो अकेला ही हमारे पास है, वो प्लस माइनस नहीं हो रहा। तो ये देखें 2 और 4, ये 2K I2 है और ये 4K I2 वाले दो हमारे पास हैं और वो हो भी आपस में प्लस रहे हैं, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। तो 4 + 2 कितना होता है, 6K I2। फिर हमारे पास I3 का भी एक ही है, माइनस 4K I3, वो भी हमने ऐसे लिख दिया, और माइनस 2K I1। अब यहाँ पे I1 की मैंने उस जो हमारे पास उसकी ऑलरेडी आई हुई है वैल्यू, वो हमने लिख दी है, वो हमारे पास 2 है, 2 मिली एम्पेयर, वो हमने लिख दी उसकी जगह पे और इक्वल कर दिया 6K। अब 6K I2 माइनस 4K I3 ऐसे आ जाएगा। 2 को 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6K I2 माइनस 4K I3 को ऐसे ही लिख दिया। इस 4 को जब हम उठा के इस साइड पे लेके गए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये माइनस था, अब इस साइड पे जाके इसने प्लस हो जाना है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हुआ, 10। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास I1 भी सॉल्व हो गया, I2 भी, और अब हम बात करेंगे इस मैश की जिसका नाम है I3, ठीक है। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं इस 6K के रजिस्टर से, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारे पास अकेला ही है, इसके साथ कोई शेयरिंग ब्रांच नहीं है इधर उधर, तो इसको हम अकेला ही लिख देंगे 6K I3 प्लस। अब हम बात करेंगे इस वाले 2K रजिस्टर की, 2 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है,
तो ये I3 और I2 के दरमियान वाली ब्रांच है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 के I3 को माइनस करेंगे I2 में से, सॉरी ये I1 है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, I3 माइनस I1, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +4k। अब जो है मैं बात कर रही थी कि I3 और I2 की, तो ये I2 है, इसमें से अब I3 माइनस I2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको इक्वल की साइड पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 6k I3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, +2k I3 और प्लस माइनस माइनस 2k I1 +4k I3, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो I3 की वैल्यूज़ को चेक करें। हमारे पास ये 6k I3, 2k I3 +4k I3, ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 6 + 4 10, 10 में 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12k I3 सिंपली। फिर हम बात करेंगे I2 की, -4k I2 को हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि वो एक ही वैल्यू है, उसको हमने किसके साथ प्लस करना है या माइनस करना है। ऐसे ही हमारे पास 2k I1 भी अकेला ही है, तो हमने -2k I1 की जगह पे हमने I1 की ये जो वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड की थी उसको हमने लिख दिया है, जैसे हमने मैश नंबर 2 में किया था। जब हमने इसको लिखा तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें कि 12k I3 - 4k I2 -2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब जी फाइनल इक्वेशन ऐसे बनेगी, सबसे पहले इसको सीक्वेंस से लिख लें कि पहले I1 की वैल्यू आए, फिर I2 की, फिर I3 की। क्योंकि यहाँ पे I1 की वैल्यू है नहीं तो सबसे पहले I2 की आएगी, तो इसके साथ माइनस का साइन ज़रूर आएगा, ये नेगेटिव आपको साइन नज़र आ रहा है। -4k I2 + 12k I3, और इसको हम इक्वल की राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे नेगेटिव था तो उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने I1, I2 एंड I3 को तीनों हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने वोल्टेज V0 को फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस 2 एंड 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इनको हमने क्या करना है, हमारे पास जब इक्वेशंस आती हैं तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ कैंसिलेशन करने के लिए कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। तो इसको, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। इसको हमने पूरी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, मॉडिफाइड इक्वेशन, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये वाली आ गई। फिर हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 3, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, ठीक है। ये कोई ख़ास कोई फार्मूला नहीं है कि उसको याद रखा जाए, बस प्लस माइनस के हिसाब से इक्वेशन को देखते हुए ये खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये आप देखें कि हमने क्यों किया था, इसलिए किया था कि हम ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकें। 24 और प्लस माइनस माइनस है। अब 16 में से 72 को माइनस किया हुआ है I3, तो हमारे पास आ गया है 56, ठीक है। 56k I3 इज इक्वल टू 24 + 40, तो हमारे पास वो आ गया है 64। अब हम क्या करेंगे, I3 को इधर रख लेंगे, यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो वो वहाँ पे डिवाइड होगा, तो 64/56 इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.142 मिली एम्पेयर्स। ये हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे पास I1 की वैल्यू आई, अब हमारे पास I3 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने V0 को फाइंड करना था, तो V0 हमारे पास इक्वल है 6k I3 के, ठीक है। V0 इज इक्वल टू 6k I3। तो अब हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ है,
वी नॉट इज़ इक्वल टू 6K और I3 की जगह पे हमने ये जो अभी वैल्यू फाइंड की है उसको लिख देना है 1.142 मिली एम्पेयर्स। इनको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, वी नॉट की एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी जो होगी 6.85 वोल्ट्स। तो ये आप खुद मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारी हो गई है, हमने कैलकुलेट कर लिया है वोल्टेज वी नॉट। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट करना है वोल्टेज वी नॉट को। तो हमारे पास ये एक सर्किट दिया गया है और ये देख सकते हैं हमारे पास रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, वोल्टेज है, ठीक है। आप इसको देख लें एक दफ़ा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट वोल्टेज वी नॉट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले KVL इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फॉर मैश 1। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि एक को हमने I1 का नाम दिया, दूसरी को I2 का और तीसरी को हमने I3 का इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। यहाँ से तो हमने वी नॉट को फाइंड करना है, वी नॉट इज इक्वल टू 6K/I3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अभी देखें कि KVL इक्वेशन हम अप्लाई करने वाले हैं I1 पे, तो उसकी भी डायरेक्शन यूं ही होगी जैसे हम पहले वो करते आए हैं, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन भी वैसे होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है VA को हमने लिख लिया, इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, प्लस VA पॉजिटिव VA। फिर हम जाएंगे इस 4K पे, तो 4K जो है वो फिर I1 और I2 के दरमियान वाला एक बन रहा है, ब्रांच बन रही है। तो हम I1 में से I2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4K I1 माइनस I2, फिर हम इक्वल लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से 12 जो ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, उसको हम कर देंगे इक्वल की राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, VA प्लस 4K I1 माइनस 4K I2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 को इन दोनों से और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है, बहुत सिंपली। अब हम क्या करेंगे, KVL इक्वेशन को अप्लाई करेंगे इस मैश नंबर 2 पे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है 4VA, ठीक है। ये पहले इसका पॉजिटिव सिरा आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 4A। उसके बाद हमारे पास ये 6K है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, प्लस 6K I2। उसके बाद हम इस 4K का जो रजिस्टर है उसको लिखेंगे, ये अब इन दोनों के दरमियान है। अब हम I2 की बात कर रहे हैं तो इसमें से हम I2 माइनस I1 लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने I1 माइनस I2 लिखा था इसलिए कि हम I1 की बात कर रहे थे, अब I2 की बात कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4VA प्लस 6K I2 प्लस 4K I2 प्लस माइनस माइनस 4K I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लें, जो प्लस माइनस होता है उनको हम करेंगे आपस में से प्लस माइनस, 4VA ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 6K I2 प्लस 4K I2, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनको हम प्लस करने के बाद आ जाएगा 10K I2 माइनस 4K I1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। यहाँ पे VA इज इक्वल टू 2K I1। ये अगर आप अपना सर्किट देखें तो हमारे पास ये मौजूद है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसकी जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो 2K ओम है, ठीक है, 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, VA जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे इस 2K की वैल्यू को लिख देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ मैश नंबर 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी उसको दोबारा ज़रा नीचे लेके आते हैं और उसकी जगह पे 2 किलो ओम को फिट करते हैं। ये हमने लिख दिया 2K I1 प्लस 4K I1 माइनस 4K I2 इज इक्वल टू 12। अब क्या हो रहा है, ये 2K I1 प्लस 4K I1 आपस में दोनों हो रहे हैं प्लस, तो हम इनको प्लस कर देंगे। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6K I1 माइनस 4K I2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नाउ पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है उसमें भी ये हमें VA नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे हमने 2
को पुट करना है, ठीक है। तो ये देखें 4 उसमें इंटू 2 प्लस 4 की I2 माइनस 4 की I1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो इसके बाद प्लस के 10 की I2 माइनस 4 की I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया है 8 के I1 प्लस 10 के I2 माइनस 4 के I1 इज इक्वल टू 0। और इसमें से 8 में से 4 को हमने कर देना है माइनस, तो हमारे पास सिर्फ माइनस एक 4 बचेगा, क्योंकि बाकी एक 4 तो हमारे पास माइनस हो गया। 8 में से 4 को निकालें तो पीछे 4 बचा, प्लस 10 की I2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फिर से एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई है और ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं। प्रीवियस जो हमारे पास थी उनको हमने फ़िलहाल के लिए पीछे छोड़ दिया। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो हम यूँ करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये जैसी है 6 के I1 माइनस 4 के I2 इज इक्वल टू 12, ये वाली जो मॉडिफाइड इक्वेशन थी। लेकिन ये जो मॉडिफाइड इक्वेशन है इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर ठीक से आंसर आएंगे। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा, आप 1.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 10 से करेंगे तो आपके पास 15 ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब एक और काम ये करना है कि हमने इनके सिंबल्स को भी चेंज करना है। आपने काफ़ी दफ़ा ऐसा पहले भी किया होगा, मैथ्स अगर आपने की हुई है। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने उसको माइनस में चेंज कर दिया, माइनस था तो इसको प्लस में चेंज कर दिया। तो ये तो प्लस माइनस जब हम करेंगे तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 15 और 4 को जब करेंगे ऐड तो हमारे पास 19 आ जाएगा, माइनस 19 के I2 इज़ इक्वल टू 12। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बहुत ईजीली, वैसे भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, I2 को हमने उसी साइड पे रखा और 19 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था I2 के साथ, लेकिन यहाँ पे जब दूसरी साइड पे आएगा राइट हैंड साइड पे तो ये उसके साथ डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6315 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास V0 हमारे पास इक्वल था 6 के I3 के, तो वहाँ पे हम अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। V0 इज इक्वल टू 6 के और I3 की वैल्यू अब हमारे I2 की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। I3 तो इसमें था ही ना, यहाँ पे सिर्फ 2 मैशी सी थी, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 के मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू है हमारे पास 0.6315। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ईज़िली आ जाएगा V0 इज इक्वल टू 3.78 वोल्ट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई थिंक सो बाकी इसकी 2 एग्जांपल्स पीछे रह गई हैं। अगर आपको इन दोनों की समझ आ गई है तो दूसरी दोनों भी बहुत इजी रहेंगी आप लोगों के लिए। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको ज़्यादा आएगा। फ़ी अमान अल्लाह।